बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं एडवोकेट मोहम्मद काशिफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, मरियम नवाज़ जो एक मुजरमा थी, अब वो उसी केस में बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं। वो कैसे बाइज़्ज़त बरी हुई हैं ये मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। उनका केस क्या था और इमरान रियाज खान ने उनके बारे में क्या कहा था जो अब उनकी बात सच साबित हुई है। असल में ये केस ये था कि 1992 में नवाज शरीफ साहब ने ये अपने फ्लैट ख़रीदे थे जिनका रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। अब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है या उसके पास कोई भी ओहदा होता है तो उसे चाहिए होता है कि सबसे पहले वो अपने एहसास से डिक्लेयर करे, अपने एसेट्स पब्लिकली डिक्लेयर करे, वो उनको बताए कि उसके पास कितने एहसासे हैं। तो नवाज शरीफ साहब चूँकि पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत लूटा है पाकिस्तान को, तो उनके पास इन फ्लैट्स की एहसासे और इन फ्लैट की जो डिटेल है वो मौजूद नहीं थी, मनी ट्रेल नहीं थी उनके पास। जो पनामा में एक केस चला और वो इस केस में फारिग हो गए। इस केस में उनके बच्चों का भी नाम आया, मरियम नवाज़ का, और उनके जो दूसरे भाई हैं उनका नाम भी आया, जो मुख्तलिफ औकात में मरियम नवाज़ साहिबा अपने बयान बदलती रही हैं। उनका यह बयान भी आया था कि उनकी पाकिस्तान तो बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी है जो कि मेरे दादा ने उनको गिफ्ट किए थे। अब 18 साल और 19 साल के बच्चे अरबपति कैसे बन गए, ये भी एक सवाल था अदालत में। इसके बाद एक झूठ ये भी आया कि कतरी खत आ गया कि मियाँ साहब ने उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उससे जो प्रॉफिट आया था उन्होंने वो प्लाट खरीद लिए। इसके बाद एक और झूठ इनका निकला कि एक कैडबरी फॉन्ट जो कि 2005 में आया था, तो उन्होंने वो 1992 में वो उनका जो है नए डॉक्यूमेंट्स उन पे वो यूज़ कर लिया। तो ये मुख्तलिफ झूठ थे जो उनके बारहा सामने आते रहे, अदालत में सामने आते रहे, जिसकी वजह से मरियम साहिबा को मुजरमा डिक्लेयर किया गया और उनको 7 साल की सज़ा की गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। तो सवाल तो उठते हैं, अदलिया पे भी उठते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ है ना कि एक मुजरिम कैसे बाइज़्ज़त बरी हो गया जबकि सारे उनके खिलाफ सबूत हैं, सारे हर रिकॉर्ड है उनका उनके खिलाफ जो सबूत है। तो अब मरियम साहिबा बिल्कुल आज़ाद हैं, वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकती हैं और उम्मीद है बनेगी क्योंकि ये पाकिस्तान है, ऐसा होना है। इसके बाद मियाँ साहब भी आएंगे, अब वो भी अपना इलेक्शन लड़ेंगे, दोबारा फिर बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म। इमरान रियाज खान ने क्या कहा था इनके बारे में? इमरान रियाज साहब जो अब माशाल्लाह एक मशहूर एंकर हैं, उन्होंने ये कहा था कि शरीफ ख़ानदान अगर पाकिस्तान में चाहे तो कभी भी किसी भी अदालत से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंसाफ ले सकता है, और वो वैसा ही हुआ है कि जब वो पहले सज़ा याफ्ता थे अब बाइज़्ज़त बरी हो गए, जिसकी वजह से इमरान साहब को कई दफ़ा अदालत के चक्कर लगाने पड़े, उनको अरेस्ट भी होना पड़ा, लेकिन वो एक बहादुर और नाडर आदमी थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा और आज उनकी बात सच साबित हो रही है। तो पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो कि एक मुजरमा अब आप पे हुकूमत भी करेगी, इलेक्शन भी जीतेगी, लड़ेगी भी, और आप बैठकर तालियां बजाओ। ये इंसाफ जो है ना वो गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों को मिल सकता है, पैसे वालों को मिल सकता है, उनको ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।